तो डाटा टैब में जो हम लोग देख रहे हैं वाटिप एनालिसिस में आपका डाटा टेबल कमांड है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। डाटा टेबल कमांड, तो डाटा टेबल कमांड के द्वारा आप एक टेबल, ऑटोमेटिक टेबल है, मतलब टेबल हम तैयार कर सकते हैं। टेबल किसके? डेटा के टेबल तैयार कर सकते हैं। तो डेटा के टेबल जनरली जरूरत देखिए कहाँ पड़ती है कि जहाँ आप क्या करें, डाटा में बदलाव करें, इनपुट डेटा बदले तो आउटपुट डेटा कैसे बदलेगा आपको ये जानना है, तो आप डाटा टेबल्स को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है जो लोन वगैरह अमाउंट हो, जैसे देखिए मान लीजिए 1 लाख का लोन लिया है, 7% इंटरेस्ट है, 2 साल की अवधि है, डाउन पेमेंट मैंने 0 रखा है, आप इसे बदल सकते हैं। तो पीएमटी के द्वारा पेमेंट हम निकालते हैं, कितनी किस्त बनेगी ये तो हम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने निकाल लिया, मैंने बराबर लिखा पीएमटी, इसमें देखिए ऑटोमेटिक सिंटैक्स लिखा है रेट मैंने 7% क्लिक कर दिया, जो कि ईयरली है, जिसको मैं डिवाइड करूँगा 12 से, फिर कामा, फिर क्या अगला है यहाँ पे एन पर कितने टर्म में चुकाने हैं, मंथली पेमेंट जो होते हैं। तो यहाँ पे 2 साल है, तो मैंने कहाँ क्लिक किया, ईयर में क्लिक किया और मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 12 से कर दिया मल्टीप्लाई, क्योंकि आपका वो मंथली किस्त देनी है। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए मैंने 12 वहाँ पे लिख दिया है। फिर कामा करके आपका पीवी कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अगर डाउन पेमेंट हमने चुकाया तो हम इसको माइनस करते हैं, जिससे मैंने अभी नहीं चुकाया, मैं इसको माइनस नहीं किया है। और ये हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज, इंटर। ये आपका आंसर माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये चुकाना है हम, इसलिए माइनस में आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं उत्तर प्लस में आया, तो हमने क्या किया, जो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो लिखा है, इसके पहले हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो क्या हमारा प्लस में आ जाएगा। ये आ गया अपना ये पीएमटी। ये तो एक बार का हो गया। अब ऑटोमेटिक देखिए कोई भी जानकारी लेने हमारे पास आएगा तो सेम यही अमाउंट, यही रेट रहेगी नहीं, वो बोलेगा 3 साल में कितना रहेगा, तो हमने यहाँ 3 किया, ये हमारा आ गया इस तरह से। तो इस तरह में बार-बार हम बदलाव करना पड़ेगा। हम चाहते कि एक टेबल बनी रहे, और मान लीजिए जो बैठा आदमी है, जो कस्टमर से डील कर रहा है, उसको जानकारी नहीं है यहाँ पे 3-4 करना है, तो शायद ना भी कर पाए। जैसे हमने चाहते हैं रेट कि हम 5% से लेकर 15% तक का डेटा तैयार रखेंगे, 5% में कितना किस्त बनेगी, 7-6 में कितना बनेगी, तो हम कैसे करेंगे इसको। देखिए हमने यहाँ लिख दिया है, ये यहाँ लिखा हमने 5%, यहाँ लिखा हमने 6%। थोड़ा इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, ये हमने ड्रैग कर दिया, मान लीजिए 15 तक ले गए इसको, ये पूरा चार्ट बन जाएगा हमारा। ये हम इस पे निकालना चाहते हैं कितना हमारा जाएगा, क्रमशः है हमने परसेंट बदले हैं, तो हमारा जो है ये अमाउंट में कितना बदलाव आएगा, हम ये चेक करना चाहते हैं, ये हम निकालना चाहते हैं इसको। हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारे क्या ये रेट है, अलग अलग रेट हैं हमारे, हम इस पे जानना चाहते हैं कितने मूलधन चुकाना पड़ेगा हमें, सॉरी मतलब कितनी किस्त बनेगी। इसके सामने क्या किया, इक्वल टू लिखा, और ये जो पीएमटी आए हम क्लिक कर दिया, इंटर कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, जितने भी टेबल चाहिए आपने पूरा किया, सेलेक्ट, वाटिप में गए, डाटा टेबल में गए, यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको वैल्यू कहाँ बदलनी है, रो में है कि कॉलम में है। तुम्हारी वैल्यू कहाँ, रो में है। देखिए सारी वैल्यू 5, 6, 7, 8 रो में है, तो क्या बदलना है, इससे परसेंट रेट बदलना है। तो हमने यहाँ रेट में क्लिक कर दिया, कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि कॉलम में हम कोई वैल्यू ले नहीं रहे हैं, यहाँ सिंगल वैल्यू बदल रहे हैं। ये हमने ओके कर दिया। देखिए आपका सब कुछ आ गया है, हर जगह आ गया है। 29, 97, 30, 42, 30, 88, देखिए 7%, 30, 88 ये ठीक आ रहा है। 87 का 0.71 है, तो 88 ही हो गई है। ये आप कंप्लीट आपका तैयार हो गया है। आप रुपया चाहते करना इसको, तो रुपया आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। हम गए यहाँ पे होम में जाके आप करेंसी ला सकते हैं, इसको हमने करेंसी कर सकते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं है, आप इसे बदल सकते हैं। यहाँ से हमने करेंसी कर लिए, बिट्स बढ़ा दी, तो आपका डेटा देखिए तैयार हो गया, टेबल पूरी रेडी हो गई हमारी टेबल। 15% तक हमने तैयार कर दिया यहाँ पे। फिर देखिए ये तो रेट की बात हुई, हम चाहते हैं कि हम ये अमाउंट में चाहते हैं कि अगर अमाउंट बदले हमारी, तो कैसा कैसा हमारा मंथली किसमें क्या बदलाव आएगा। हम चाहते हैं अमाउंट पर, अमाउंट हमारी क्या है, ये 1 लाख, एक बार 0 लेते हैं, 1, 10, 100, ये हमने 2 अमाउंट लिख दिए हैं, 1 लाख, 2 लाख। इसको मैं बढ़ा देता हूँ आगे, 7 लाख तक मैंने कर दिया। ये बदले हम, तो हम जानना चाहते हैं कि हमारा क्या बदलाव आएगा किस्त में। यहाँ हमने कहा कि अमाउंट हमने बराबर क्लिक किया, और ये यहाँ पीएमटी में क्लिक कर दिया हमने, तो क्या आ गया। अभी जब इतना है हम क्या करेंगे, अब इसको हमने सिंपल किया सेलेक्ट, और कहाँ गए, डाटा टाइप में, डेटा टेबल में जाना है, वाटिप के अंदर क्लिक किया हमने,
और इस बार हमारी वैल्यू कॉलम से बदल रही है, तो मैं कॉलम के सामने गए और यहाँ पे हमने कहाँ क्लिक कर दिया, 1 लाख क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो देखिए आ गया ये 1 लाख में 30 राशि था ही यहाँ पे, बाकी 2 लाख 3 लाख कैसे बदलेगा, पूरा आपका डेटा यहाँ पे हाजिर कर दिया ये जो आपकी टेबल बन गई है। सेम काम हम ईयर के लिए कर सकते हैं। ईयर के लिए करना हो में हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा ईयर, यहाँ हमने लिखा 2 3, ये हम करते यार, यहाँ से हम इसको ड्रैग कर दिए हैं और क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा इक्वल टू और यहाँ पे क्लिक कर दिया है और फिर क्या करेंगे, हमने पूरा किया सेलेक्ट। बाकी सिंपल सा काम वाटिप में गए, डाटा टेबल में गए, हम वैल्यू कॉलम में है तो कॉलम के सामने क्लिक किया और ईयर में क्लिक कर दिया है और ओके कर दिया है। देखिए यहाँ पे सारी वैल्यू आ गई है, 3 के सामने देखिए सेम वैल्यू है। अगर आप मूल्यांकन करना चाहें, टैली करना चाहें तो टैली कर सकते हैं कि हमने क्या किया। देखिए अगर यहाँ पर और ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये आप मिलान कर सकते हैं कि हमारा डेटा सही आया है। 7% में 3087.71, 1 लाख में ये देखिए सेम वैल्यू है, 3 ईयर में सेम वैल्यू है, यानी वैल्यू तुम्हारी सही आ रही हैं। अब हमको अगर 2 में करना है, मतलब हम चाहते हैं कि रेट और आपका अमाउंट एक साथ हम चाहें रखना, तो हम कैसे करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक साइड हम क्या करते हैं, रेट कर लेते हैं। हमने एक साइड रेट कर लिया, 9 तक हम ले आ रहे हैं, कंट्रोल C, हमने यहाँ पे रेट कर लिया है और एक साइड अमाउंट कर लेते हैं हम। ये हमने यहाँ पे अमाउंट कर लिया है, यहाँ पे लिख देते हैं, मालूम पड़े कि रेट अमाउंट है। हमने यहाँ पे मर्ज सेंटर किया, यहाँ लिख दिया RATE, यहाँ पे रेट लिखे हुए हैं, ये सब जो लिखे हैं रेट हैं। ये थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, कलर लाल कर देते हैं। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट के लिए भी काम कर देते हैं। ये अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं, मैंने अमाउंट यहाँ लिख दिया है, इसको अपन ने लिखा है यहाँ पे AMOUNT अमाउंट लिख दिया है। इसको अपन क्या करते हैं, मर्ज सेंटर यहाँ कर लेते हैं और इसको अपन ने सेंटर लाइन कर लिया है, बीचों बीच ला लिया और ये यहाँ से ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दिया है, तो यहाँ भी ठीक है, आपका दिख रहा है। तो इसको रेड कलर कर देते हैं, साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, तो ये आपका लिख गया है ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बराबर में क्लिक किया और ये PMT जो वैल्यू आई यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए काम बहुत सिंपल है, हमने पूरा किया सेलेक्ट और कहाँ गए, आपका डाटा वाटिप में जाकर डाटा टेबल क्लिक कर दिया। अब कहाँ है, रो में कौन सी वैल्यू है, हमारा रेट की वैल्यू है, तो हम क्या जाएंगे, रो के सामने रेट में क्लिक कर देंगे, रेट हमारा सिर्फ यहाँ क्लिक कर देंगे। और कॉलम में कौन सी वैल्यू है, अमाउंट वैल्यू, हमने यहाँ क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। तो अब देखेंगे यहाँ सारी वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। थोड़ी विड्थ का इशू है जो फेस आ रहा है, यहाँ देख लें 100 और 7 में देख लें, ये वैल्यू 30 80 आपकी थी सही, बाकी सारी वैल्यू देख ही रहे हैं आप। आपके कंप्लीट सीट बन गई, डाटा टेबल बन गई है। ये डाटा टेबल यानी कंप्लीट है कि ये ऐसा आपका क्रमशः इंटरेस्ट बढ़े या अमाउंट बढ़े तो ब्याज सॉरी जो पेमेंट टर्म कैसे कैसे बनेंगे, की सरलता है बात करने के लिए, कोई भी इसमें आसानी से बात कर सकता है। तो ये डेटा टेबल आप अलग अलग आंकड़ों के डाटा टेबल तैयार कर सकते हैं। ये डाटा टेबल हमारा कमांड है।